दोस्तों, भारत से सटे समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी बहुत सी साइट्स दबी हुई हैं, जिनके बारे में शायद किसी को नहीं पता। आज से कुछ वर्षों पहले एक ऐसी जगह की खोज हुई थी, जिसके बारे में जानकर लगभग हर कोई हैरान रह गया। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक द्वारका नगरी की, जो आज भी गहरे समंदर में मौजूद है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। कृष्ण पले बड़े गोकुल में और राज कृष्ण जी ने द्वारका में किया। द्वारका का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सीधा एक सवाल आता है कि एक वक्त में द्वारका, जो भगवान कृष्ण का प्रिय था, वो आखिर डूब क्यों गया? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? अगर आपके मन में ये सारे सवाल है तो घबराओ मत, क्योंकि आज हम आपके सामने इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर बोलिए। दोस्तों, द्वारिका, जिसका दूसरा नाम एक समय में कृष्ण नगरी हुआ करता था, महाभारत में कथा लिखी हुई है। उस कथा के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपने मामा कंस को मार गिराया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो भगवान कृष्ण और यदुवंशियों को खत्म कर देगा। इसलिए जरासंध को जब भी मौका मिलता, वो मथुरा पर हमला कर देता। वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन सब हमले को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने समंदर के किनारे बहुत ही सुंदर नगर की स्थापना की और इसी का नाम रखा गया द्वारका। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने लोगों के साथ सुकून के साथ जीवन यापन करने लगे। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ता गया और लगभग 36 सालों तक भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पर राज किया। पर एक दिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ा, वैसे ही द्वारका भी समंदर में डूब गई। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में इसको लेकर दो कहानियां प्रचलित है। सबसे पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण जी को श्राप देना, और दूसरी कथा है श्री कृष्ण के पुत्र को ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप की। चलिए, सबसे पहले आपको गांधारी की कहानी सुनाते हैं। अब जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, महर्षि व्यास के शिशु संजय ने जब गांधारी को ये बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो गांधारी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। पर फिर कैसे भी करके उन्होंने अपने आप को संभाला। लेकिन जब गांधारी को ये पता चला कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण भी थे, तो गुस्से से आग बबूला हो उठी। गांधारी इतना ज्यादा गुस्से में हो गई कि वो बदला लेने के बारे में सोचने लगी, और इसी वजह से उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। श्राप में उन्होंने कहा कि अगर मैंने कभी भी अपने आराध्य की सच्ची मन से पूजा की है, तो बिना किसी स्वार्थ के पतिव्रत को निभाया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हो गया है, ठीक वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रिय द्वारिका नगरी समंदर में डूब जाएगी। ये सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि माता, कब से मैं यही सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपके द्वारा दिए गए श्राप को मैं तहे दिल से स्वीकारता हूँ। बस इतना बोलने के बाद वो द्वारका नगरी की ओर चल दिए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के कुछ मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी, तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ऋषि युवकों के इस मजाक से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ में एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। अब इस घटना का पता जब श्री कृष्ण को चला, तो उन्होंने कहा ये ऋषियों की वाणी है, ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने मूसल को उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया और साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी, अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा को नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई भी गलत व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे। क्योंकि ये बात जानते थे कि ऋषियों की वाणी तो सच होनी है। धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा और इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल भी गए। पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए और ये बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। और इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया,
उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एरका घास मूसल में बदल जाती, और वो भी मूसल जिसका एक बार व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। अंततः इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। जब ये सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे और अपने पुत्र के साथ प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार में उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा जल्दी यहाँ अर्जुन आएंगे, तब तक आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को संभालिए। अब जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे हुए थे, इसलिए कान्हा के पहुंचते ही उनके शरीर से शेष नाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में सोचने लगे। फिर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। ठीक उसी समय जरा नाम का एक शिकारी का बाण श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने वहां पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उस शिकारी को माफ किया और खुद अपना शरीर त्याग दिया। तभी शिकारी हस्तिनापुर गया और सारी बात बताई। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी द्वारिका पहुंच गए थे। जैसे वो महल में पहुंचे, उन्होंने वहां रानियों को देखा तो उनकी आंख में आंसू निकल आए। इसके बाद अर्जुन वसुदेव से मिले। अर्जुन को देखकर वसुदेव बिलख बिलख के रोने लगे। वसुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही अब समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ यहाँ से ले जाओ। वसुदेव की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा, मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र इस नगर को समुद्र डुबो देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से ठीक 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। ये बात सुनते ही सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। बता दे कि अर्जुन ने वो रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई और अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका भी अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए जितने भी यदुवंशी थे, इन सब का भी अंतिम संस्कार किया और ठीक 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए और उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी बिना किसी देरी के समुद्र में डूब गई। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, उस वक्त के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से अब तक जानकारी मिलती रहती है। इतना ही नहीं, द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान उन लोगों को करीब 3000 साल पुराने बर्तन तक मिले थे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई दोस्तों। इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले और इसके बाद पूरे द्वारका नगर को भी खोज लिया गया। है ना हैरानी की बात दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आखिर द्वारका नगरी क्यों और कैसे डूबी। आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।